दहशत लोगों में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर फिलहाल लेबनान पर इजराइल का हमला। लेबनान पर इजराइल का हमला हुआ। इजराइल लगातार इस समय हमले कर रहा है क्योंकि मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है इजराइल भी। नेतन्याहू पर जिस तरह से हमला किया गया था सिनेवार की मौत के बाद, लेकिन इजराइल अब एक एक करके बदलाव लेने की तैयारी कर रहा है। देखिए हमले के दौरान की ये तस्वीरें, रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। हमले में इमारत किस तरह से ध्वस्त हो गई, आवाज आप सुनिए। और कितनी भीषण ये आवाज है, कितना भयंकर ये धमाका है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी युद्ध के मैदान में ये जंग अभी जारी रहने वाली है। मिडिल ईस्ट में जो आहट इस समय सुनाई दे रही है भयंकर युद्ध की, लेकिन पूरी दुनिया भर पे इसका प्रभाव इस समय पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान पर इजराइल का ये अटैक। लेबनान पर देखिए इजराइल के अटैक से इमारत वहां पर ध्वस्त हो गई और इजराइल का अटैक अभी इसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि आपने देखा होगा सिनेवार की मौत के बाद इस समय लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वहीं बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ इस समय कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज रही है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संभावित बुलडोजर एक्शन पर अब रोक लगा दिया है। रिपोर्ट में आप देखिए। बहराइच में नहीं चलेगा बुलडोजर। संभावित बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाया स्टे। 13 अक्टूबर की रात दंगाइयों ने बहराइच की शांति में जो आग लगाई, अब उस पर बुलडोजर कार्रवाई की बारी। राम गोपाल मिश्रा के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले जिहादी कट्टरपंथियों को वार्निंग और पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन जब प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने दिया था तो वो यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई देने भी लगी थी। लेकिन इन सबके बीच बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर 15 दिन तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों को फिलहाल राहत दे दी है। इसी के साथ मामले से जुड़े 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। आरोपी पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार पर टारगेट करने का आरोप लगाया था। अपनी अर्जी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफा कार्रवाई करने जा रही है। लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी। उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें राम गोपाल मिश्रा को कुछ लोगों ने गोली मार दिया था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। वहीं पीडब्ल्यूडी ने आरोपियों के 23 घरों को चिन्हित करते हुए उन्हें 3 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। आरोप है कि ये सभी 23 घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के एक आरोपी ने राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में कहा गया है कि निर्माण 25 साल पुराना है और हिंसा के बाद अनावश्यक रूप से घरों को निशाना बनाया जा रहा है। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को नोटिस लगा दिया था। विभाग की तरफ से नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण करने को लेकर लगाई गई थी। ऐसे में 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए फिलहाल आरोपियों को राहत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल जोरों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में दूसरे दौरे पर वाराणसी पहुंचे।
वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके बाद विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी में बदलाव की बयार बह रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी लगातार काशी का विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी को 6100 करोड़ की सौगात दी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को विकास का बाधक बताया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। पीएम मोदी के काशी पहुंचने से लोगों में गजब का उत्साह दिखा। लोग पिछले 10 सालों में काशी में हुए विकास की चर्चा करते दिखे। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला किया और कहा कि जहां परिवारवाद है वहां विकास होना संभव नहीं है। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। पीएम मोदी का काशी दौरा विपक्ष को खल रहा है। वो लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हुए विकास के कामों को गिनवाया। पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने 13 नवंबर की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन उपचुनाव से पहले पीएम मोदी की काशी दौरे ने बीजेपी में उत्साह भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ईरान ने जब से इजराइल पर हमला किया है तब से ना जाने क्यों वो डरा हुआ है, परेशान है, हताश है कि कहीं इजराइल उस पर कोई बड़ा अटैक ना कर दे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इस समय इजराइल को उकसाने में भी लगे हैं। उनका यह कहना कि हाँ, हमला आप करिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सिनेवार की मौत हुई थी तो ट्रंप ने बधाई भी दी थी। लेकिन इस बार इजराइल ने देखिए बहुत खतरनाक प्लान तैयार किया है और जब ईरान पर हमला करेगा तो फिर ईरान का हाल देखिए बहुत बुरा होगा। लेकिन वो भयंकर प्लान क्या है इजराइल का, रिपोर्ट में आप देखिए।